दिस टॉपिक इज़ अबाउट द लकार इन संस्कृत। लकार मतलब टेंसेस होता है। तो जो लकार है यानी क्या होता है, क्रिया का यूज़ होता है। तो संस्कृत में हमको लकार को समझने के लिए, कर्ता और क्रिया का संबंध समझने के लिए हमको समझना कि कर्ता जो सब्जेक्ट होता है प्रथम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष में क्या होता है, सह तौते सा तेता और कोई नाम आ गया, राम रामो रामा, देव देवो देवाह, ये सब आता है। और मध्यम पुरुष में आता है त्वम युवाम योयम, और उत्तम पुरुष में आता अहम आवाम वयम। अगर आपका कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का रहता है, और कर्ता अगर मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी क्या है, मध्यम पुरुष का रहेगा। और कर्ता अगर उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष का ही रहता है। जैसे मैंने कहा अहम पठामी, अहम क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी क्या हो गया, पठामी मी। तो मी पठामी जो क्रिया का सफिक्सेस है वो हमको समझना है। देन वी कैन आल्सो फ्रेम द सेंटेंसेस इन संस्कृत में हम सेंटेंस कर सकते हैं। तो जैसे इंग्लिश में टेंसेस होते हैं वैसे संस्कृत में भी टेंसेस होते हैं। तो उसको सफिक्सेस बाय हार्ट होना चाहिए, सफिक्स जो किसी वर्ड के एंड में लगता है। और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष को याद होना चाहिए कि प्रथम पुरुष में क्या आता है, मध्यम पुरुष में क्या आता है, उत्तम पुरुष में क्या आता है। अकॉर्डिंगली उसकी क्रिया रहेगी। तो याद में रखना है, प्रथम पुरुष का कर्ता तो प्रथम पुरुष की क्रिया रहेगी, मध्यम पुरुष का कर्ता है तो मध्यम पुरुष की क्रिया रहेगी, उत्तम पुरुष का कर्ता तो उत्तम पुरुष की क्रिया रहेगी। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन रहेगा, कर्ता द्विवचन तो क्रिया द्विवचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन में रहेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और हमको याद रखना है कि आपका नंबर होता है, जैसे इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल होता है, तो संस्कृत में एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है। सिंगुलर किसी एक चीज़ को मेंशन किया, ड्यूअल मतलब टू थिंग्स आर मेंशन, एंड प्लूरल मतलब मेनी थिंग्स आर मेंशन। तो अपने को यह जानना जरूरी है कि सफिक्सेस क्या है। देखो दिया है लट लकार है, लट लकार को बोलते प्रेजेंट टेंस है। तो लकार जो होता है एक परस्मैपदी होता है और एक आत्मनेपदी होता है। बराबर, एक परस्मैपदी में चलता है, रूट चलता है, और आत्मनेपदी में चलता है। तो हम लोग यहाँ सफिक्सेस को समझेंगे। जैसे प्रथम पुरुष का सफिक्स क्या होता है, ती तह अंति, ये लट लकार का परस्मैपदी है, ती तह अंति। सी मध्यम पुरुष क्या होता है, सी थ थ। और उत्तम पुरुष देखो यहाँ पे क्या होता है, मी वह म हो जाता है, मी वह म। तो अगर मान लो कोई टेबल आ गया परस्मैपदी का हमको यूज़ करना, तो पठ है, देखो ती है सफिक्स के, कोई भी जगह पठती पठतः पठंती यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर लिख आ गया तो हम क्या लिखेंगे, लिखती लिखतः लिखंती। यहाँ देखिए आप, लिखती लिखतः लिखंती। और यहाँ आ गया जैसे सी, देखो सफिक्स को यूज़ करेंगे, सी थ थ, तो हम पठ है तो पठसी पठतः पठत हो जाएगा। मी वह म है तो पठामी पठावा पठामा। अगर लिख है तो हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखामी लिखावा लिखामा। इस तरह से हम लट लकार का परस्मैपदी समझ सकते हैं। तो सफिक्स बाई हार्ट करना है। फिर तो क्या, लट लकार का आत्मनेपदी है, तो क्या होता है, ते इते अंते। तो ते मान लो लभ मेन रूट है, यहाँ देखो लभ है, तो प्रथम पुरुष क्या होता है, ते इते अंते, तो क्या लगाएंगे, लभते। जब ई आएगा तो ई क्या होता है, साइलेंट हो जाएगा। और जो लास्ट लेटर है मेन रूट, जैसे लभ क्या है, मेन रूट है, लास्ट लेटर क्या है, भ है, तो उसमें ए की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ई हट जाएगा, ए का मात्रा, तो लभेते हो गया। अ साइलेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लभंते। तो यहाँ आप देख सकते हैं, से थे द्वे, तो क्या हो जाएगा, लभ से लभेथे लभद्वे हो जाएगा। ई वहे महे, तो ई है, मैंने कहा जब ई हट जाएगा और मेन रूट में लास्ट लेटर में ए की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लभे। फिर लभावहे लभामहे हो जाएगा। तो यह लट लकार का क्या है, आत्मनेपदी है। सफिक्सेस बाई हार्ट होना चाहिए। फिर देखो यहाँ आ गया लोट लकार है। लोट लकार क्या होता है, तू ताम अंतु, तो जैसे आ गया। और शून्य मतलब खाली मेन रूट लिखना है, शून्य तम त आनी आव आम, तो हम क्या लिखेंगे, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, मतलब सफिक्स यूज करेंगे। आनी है तो क्या लिखेंगे, पठानी पठाव पठाना। जैसे आ गया लिख अगर आ गया तो हम क्या लिखेंगे, लिखतु लिखताम लिखंतु, लिख लिखतम लिखत, लिखानी लिखाव लिखाम हो जाएगा। अब लोट लकार का आत्मनेपदी का सफिक्स है ताम इताम अंताम, स्व इथाम ध्वम, ए आवहे आम है, लोट लकार का यह सफिक्स है। तो जैसे लभ है हम आत्मनेपदी लिखेंगे, ताम है तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, लभताम। ई आ गया तो ए के मात्रा में बदल जाएगा, तो देखो हो गया लभेताम लभनताम। फिर आ गया स्व इथाम ध्वम, तो हम क्या लिखेंगे, लभस्व। ई आ गया तो ए का मात्रा में बदले, लभेथाम लभध्वम हो गया। फिर हो गया ए, लभ है लभाव है लभाम है। तो अपने को कोई भी टेंस का, हमको जब सफिक्सेस बाय हार्ट रहेगा तो कोई भी क्रिया का कोई भी रूट, जैसे पठ आ गया, लिख आ गया, वद आ गया, तो हम सफिक्स ऐड करके उस टेंस को हम बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा अहम पठामी, आई एम रीडिंग अ बुक, सह लिखती,
तो स प्रथम पुरुष का एक वचन है, लिखती ती भी क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो हम क्या लिख देंगे, सह लिखती, ही इज राइटिंग हो गया। तो इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा कि हमको सफिक्सेस बाय हार्ट हो सभी टेंसेस के। तो लट लकार प्रेजेंट टेंस होता है, लोट लकार क्या होता है, इसको बोलते हैं इंपरेटिव मूड बोलते हैं, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में जिसमें रिक्वेस्ट ऑर्डर कमांड होता है, लोट लकार हो जाता है। तो उसमें परस्मैपदी रूट होता है और आत्मनेपदी रूट होता है। देखो नेक्स्ट वन आता है लंग लकार। लंग लकार को क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस। जब लंग लकार का हम क्रिया लिखेंगे तो क्या कहते हैं, मेन रूट के पहले अ लगा लेने का, फिर सफिक्स को ऐड किया जाता है। तो इसका सफिक्सेस लट लकार परस्मय, लंग लकार परस्मैपदी का सफिक्स क्या है, त ताम अन, विसर्ग तम त, अम आव आम। तो देखो पठ मेन रूट है, देखो पहले ही अ लगा देने का, क्योंकि लंग लकार पास्ट टेंस है। तो हम लिखेंगे पठ मेन रूट है ना, मेन रूट क्या है पठ, तो हम अ लगाएंगे पहले, फिर ये सफिक्स को ऐड करेंगे, अपठत। फिर देखो आ गया अपठताम, अपठन। इस सफिक्स को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं सफिक्सेस को। तो अपठत, अपठताम, अपठन। फिर उसके बाद देखो सेकेंड वन आ गया अपठ, और तम लग गया तो क्या हो गया अपठतम। फिर क्या हो गया अपठ, अपठत, यहाँ न नहीं है, यहाँ पे त है। फिर देखो दिया अम आव आम, तो क्या हो जाएगा अपठम, अपठाव, अपठान। फिर लंग लकार का आत्मनेपदी आ जाता है। तो देखो दिया त इताम अंत, त इताम अंत, था इथाम ध्वम, ई वही मही। तो यह लंग लकार आत्मनेपदी का सफिक्स है पास्ट टेंस का। तो जैसे लभ मेन रूट है, मैंने कहा जब लंग लकार का लिखे मेन रूट के पहले अ लगेगा तो क्या हो गया अलभत। ई है तो ए की मात्रा हो गया अलभेताम। फिर क्या हो गया अलभंत हो गया। फिर था यहाँ पे है तो क्या लिखेंगे अलभथा, अलभेथाम, अलभध्वम हो गया। फिर लिखेंगे अलभे, अलभा वही, अलभा मही हो जाएगा। तो ये सफिक्सेस अपने को बाई हार्ट होना चाहिए। फिर आ गया विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का क्या यूज होता है, पोटेंशियल मूड इसको बोलता है, शुड मतलब चाहिए के अर्थ में इसका यूजेज होता है। तो यहाँ आप देखोगे इसका सफिक्सेस क्या है, परस्मैपदी प्रथम पुरुष इत इताम इयु, मध्यम पुरुष ई है इतमित, उत्तम पुरुष इयम इव इम। अब इसी सफिक्स को यूज करना है। तो मान लो दे दिया गया है जैसे पठ मेन रूट है तो हम क्या लिखेंगे पठेत, पठेताम, पठेयु हो जाएगा। और यहाँ ई है तो ए की मात्रा में हो जाएगा पठे, पठेतम, पठेत, इयम इव इम, तो क्या हो जाएगा पठेयम, पठेव, पठेम। फिर यहाँ आत्मनेपदी दिया इत इयाताम इरन, इथा इयाथाम इध्वम, ईय ईवहि ईमहि। आत्मनेपदी देखो ई है तो लभेत हो गया, तो पहलन नहीं है, लभेयाताम, लभेरन, और लभेथा, लभेयाथाम, लभेध्वम, ईय ईवहि ईमहि, लभेय, लभेवहि, लभेमहि। तो इस तरह से हम लोग सफिक्स को यूज करके उसको टेंस में बना सकते हैं पोटेंशियल मूड में। फिर एक होता है लुट लकार। लुट लकार को क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस बोलते हैं। लुट लकार को क्या बोलते हैं, दिस वन इज नोन एज द फ्यूचर टेंस। तो इसमें लट लकार का ही सफिक्स यूज होता है, लेकिन उसमें श्य आ जाता है। जैसे मैंने कहा पठिष्यति, लिखिष्यति, गमिष्यति, वदिष्यति, यह क्या हो गया लुट लकार होता है। सफिक्सेस वही लट लकार का ही यूज होता है। तो एक बार मैं सफिक्सेस को फिर से पढ़ देता हूँ तो आगे आपको समझ में आए। तो सफिक्सेस क्या है, लट लकार परस्मैपदी का सफिक्सेस क्या होता है स्टूडेंट, तीत अंति सीथ थ मी व म। आत्मनेपदी लट लकार का क्या होता है, ते इते अंते से इथे द्वे ई वहे महे। और लोट लकार का परस्मैपदी का क्या होता है, तो ताम अंतु शून्यतम त आनि आव आम। और आत्मनेपदी का क्या होता है, ताम इताम अंताम स्व इथाम ध्वम अय आवहे आम है। फिर उसके बाद क्या होता है आपका लंग लकार का सफिक्स परस्मैपदी का क्या होता है, त ताम अन विसर्ग तम त अम आव आम। आत्मनेपदी का क्या होता है, त इताम अंत, था इथाम ध्वम, ई वही मही। फिर उसके बाद आता है विधिलिंग लकार का परस्मैपदी, इत इताम इयु, ई इतमित, इयम इव इम। फिर आत्मनेपदी का क्या होता है, इत इयाताम इरन, इथा इयाथाम इध्वम, ई वही ई मही। तो हमेशा याद रखना है कि प्रथम पुरुष का कर्ता तो प्रथम पुरुष की क्रिया, मध्यम पुरुष का कर्ता तो मध्यम पुरुष की क्रिया, उत्तम पुरुष का कर्ता तो उत्तम पुरुष की क्रिया रहेगा। जैसे मैंने कहा राम पठति, तो राम प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया हो गया पठति, वह भी लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन। जैसे मैंने कहा राम अपठत, राम ने पढ़ा, पास्ट टेंस हो गया तो राम प्रथम पुरुष का एक वचन, अपठत भी लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। राम मैंने कहा राम पठतु, तो राम प्रथम पुरुष का एक वचन है, पठतु भी क्या है प्रथम पुरुष का एक वचन है। राम पठेत, राम प्रथम पुरुष का एक वचन, पठेत भी प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो इसको ध्यान में रखना, कर्ता क्रिया का संबंध। तो सफिक्सेस बाय हार्ट होना चाहिए, देन वी कैन फ्रेम द सेंटेंसेस इन संस्कृत।